खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर की गौरक्षा के रूप में निकाली जा रही 2 दिवसीय पदयात्रा को भाजपाइयों ने भोग बताया। ग्राम पंचायत भवन कोटड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा नेताओं ने जहाजपुर के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर पर राजनीतिक फायदे के लिए गायों का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र मीणा, कोटड़ी प्रधान करण सिंह और पूर्व प्रधान जमाना लाल और पंचायत समिति सदस्य बनवारी लाल शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष कोटड़ी प्रहलाद सेन, बडला सरपंच शिवलाल जाट आदि की अगुवाई में शुक्रवार दोपहर ग्राम पंचायत कोटड़ी के सभागार में कोटड़ी मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीज निगम अध्यक्ष की यात्रा पर जमकर निशाना साधा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान करण सिंह बेलवा ने धीरज गुर्जर राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीज निगम के अध्यक्ष हैं। लंपी रोग महामारी को लेकर आज जो पद यात्राएं निकाली जा रही हैं, जबकि लंपी रोग अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ गया है। सांसद सुभाष बहेड़िया ने और मांडलगढ़ जहाजपुर के विधायक ने 10-10 लाख की राशि स्वीकृत की, पर समय पर सरकार दवा नहीं पहुंचा सकी, जिसकी वजह से हजारों गायों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने सरकार पर कोटड़ी जहाजपुर क्षेत्र से पशु चिकित्सक हटाने, कर्मचारियों को डराने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कि बीज निगम के अध्यक्ष जी, आप यात्रा लेके आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने इस क्षेत्र की सूद ली क्या? इस पंचायत समिति में पिछले 20 माह से विकास अधिकारी नहीं है। इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास रुका हुआ है। आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी को यहाँ टिकने ही नहीं देते हो। आप क्षेत्र के विकास में बाधा बने हुए हो। एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है, बीओ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। पशु चिकित्सकों के साथ साथ डॉक्टरों के सारे पद रिक्त पड़े हैं। साथ ही सबसे बड़ी इस क्षेत्र की जो समस्या है, हमारे इस क्षेत्र की सड़कों के इतने खस्ता हाल हो गए हैं कि सारी की सारी, जैसे मनसा ककरोलिया घाटी की जो सड़क है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों ने उसका रास्ता ही बदल दिया, कच्चे रास्ते से आना चालू कर दिया। बोर्डा से लेकर और जो बीरदोल तक की सड़क है वह पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गई। आप सड़कों की ओर भी ध्यान दो, केवल जनता को भ्रमित करने का काम मत करो। ये आप चुनाव सिर पर आ रहा 2023 का, इस चुनाव को देखकर आपको सारी चीज़ें याद आ गई। पिछले 2 माह 3 माह में गौ माता तड़प रही थी, उस टाइम आप कहाँ थे? ऐसे ही जब मनुष्य के ऊपर वैश्विक महामारी, कोरोना जैसी महामारी जब भयंकर पांव पसार के थे, उस समय पता नहीं आप कौन सी जगह कहाँ जाके छुप गए थे, आप दिखे ही नहीं थे। उस समय मनुष्य पर इतना बड़ा संकट था, आप कभी सामने नहीं आए, कभी किसी की मदद करने में आपने सहयोग नहीं किया। इसलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः इस चीज़ निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो गौ माता के लिए यात्रा लेके आ रहे हैं, ये यात्रा से ज़्यादा इस क्षेत्र में डॉक्टर, कर्मचारी लगाने की व्यवस्था करें आप और आपकी सरकार। अन्यथा 2023 बहुत नज़दीक आने वाला है। ये जनता सब जान चुकी है। आपके इस तरीके के जुमलेबाजी करना और पूर्व में भी आप इस तरीके की नौटंकियाँ करते आओ, नौटंकियों से आपको पहचाना जाता है। ये क्षेत्र की जनता तैयार है आपको 2023 में इसका जवाब देने के लिए। आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए इन सभी मांगों को लेकर? हमारे द्वारा लंपी महामारी में जो लेकर हमारे द्वारा हमारे जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने मत से पैसा दिया है सरकार को, हमने मांग की है। दूसरा, जितने भी यहाँ स्वयंसेवक हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष हम लोग, हमने सबने अपना अलग से ग्रुप बना रखा। जहाँ भी कोई गौ माता पर अगर ऐसा कोई संकट आया है तो हम लोगों ने बढ़ चढ़कर चारे, पानी की, गुड़ की, दवा, छिड़काव की सारी व्यवस्थाएं की है। सभी हमारे जो सरपंचों ने और पंचायत समिति सदस्यों ने, हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने आज भी अपने पंचायत समिति का कैंपस है, जिसको आज भी मैंने क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है। मांडलगढ़, जहाजपुर और कोटड़ी पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व आपके पास ही है, यानी आपकी पार्टी के पास में है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज जी गुर्जर एक यात्रा लेकर निकल रहे हैं गौ माता को। 2 महीने से लंपी से बड़ी भयानक तकलीफ में गौ माताएं गुजर रही थी। सरकार कांग्रेस की है, राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार है और ये सत्ता में भागीदार है। इनकी जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि गौ माता का इलाज होना चाहिए था, पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इलाज हुआ नहीं। एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं है। एक डॉक्टर था पांचाल,
दिलीप जी पांचाल उनको भी बाहर भेज दिया, यहाँ से बहुत सारे कंपाउंडरों को बाहर भेज दिया। केवल बाहर भेजने का कार्य करते हैं, डॉक्टर लगाने का कार्य नहीं करते हैं। उसकी वजह से इलाज के अभाव में गौ माताएं तड़प तड़प कर मरती रही। और ये जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो चुनाव यात्रा में व्यस्त थे, इन्होंने इस सेक्टर में कोई सुध नहीं ली। और आज अपनी जो राजनीतिक धरातल खिसक रहा है तब इनको गौ माता याद आई और गौ माता को लेकर जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन्होंने एक यात्रा लेकर निकल रहे हैं। और जिस तरह इस यात्रा पर जिस तरह का लाखों रुपए एड के माध्यम से अन्य माध्यम से खर्चा किया जा रहा है, अगर ये खर्चा ही अगर 2 माह पूर्व इस सेक्टर में जाजपुर कोटली विधानसभा सेक्टर में लग जाता तो शायद गौ माताएं बच सकती थी और ये बचा सकते थे। पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना सरकार ने ध्यान दिया। और ऐसी यात्रा का हम बरसकर विरोध करते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सब विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं, ऐसी यात्रा अगर धार्मिक यात्रा होती तो हम स्वागत करते। केवल अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए अपना धरातल खिसकता हुआ देखकर गौ माता का सहारा लेकर अपनी नैया पार लगाने में लगे हुए हैं। और गौ माताएं इस चक्कर में तड़प तड़प कर मरती रही और ये देखते रहे। हम इस पदाधिकारी इसका विरोध करते हैं। और आप देख रहे हैं पूरे सेक्टर में ना कोई डोडासरा जी भी इस यात्रा में आने वाले हैं। वो सरकार में एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ एसडीएम होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, कंपाउंडर होना चाहिए, दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। दुआ से 4 भुजानाथ की छत्र छाया इस सेक्टर में है और 4 भुजानाथ का आशीर्वाद है। और पूरे इस सेक्टर के किसान मजदूर प्रत्येक व्यक्ति इस सेक्टर का लगा हुआ गौ माता को बचाने के लिए। और गौ माता काफी हद तक इसका रिलीफ भी मिला है। पर मैं इनसे मांग करता हूं कि आपको दवा पहुंचानी चाहिए थी, डॉक्टर लगाने चाहिए थे, वो आपने नहीं किया है। और कांग्रेस की आपकी सरकार है, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। अपोजिशन में है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है विरोध करना। जहां गलत होगा हम विरोध करेंगे। आपके विरोध का क्या तरीका रहेगा? विरोध का तरीका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है और आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर ऐसे ही सरकार रही तो विरोध तो 2023 में होगा जब इनको सत्ता से बेदखल करेंगे।